हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 14 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 11 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी, ऑप्शन डी 12 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी तो नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो देश के बारे में बात हुई, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल वुमेन्स डे भारत के इतिहास का एक महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू से जुड़ा हुआ है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1889 को हुआ था और उन्हें भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। 1 फरवरी तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी तो विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता। 6 फरवरी तो महिला जन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता। 8 फरवरी तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता। 10 फरवरी तो राष्ट्रीय तट भूमि मुक्ति दिवस मनाया जाता और 12 फरवरी तो राष्ट्रीय उत्पत्ता दिवस मनाया जाता। 13 फरवरी तो विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस एंड सरोजिनी नायडू जयंती मनाई जाती है। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। अब बात कर्नाटक की हुई है तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और कर्नाटक के सीएम है सिद्धारामैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी साथी, ऑप्शन सी साथी, ऑप्शन डी मित्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मित्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बाजार नियामक सेबी ने निष्क्रिय या बिना दाने वाले म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाना और फिर से प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता के लिए बुधवार को एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा पेश किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिखर धवन को एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईसीसी ने शिखर धवन को टूर्नामेंट का इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया है। धवन के अलावा पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वाटसन और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी को भी यही जिम्मेदारी मिली है। ये चारों खिलाड़ी टूर्नामेंट के दौरान इस टूर्नामेंट को लेकर कॉलम लिखेंगे और मैचों में भी उपस्थित रहेंगे। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश का कंस्टेंटाइन टेसोलस तो नया राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीस था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस और ग्रीस की करेंसी है यूरो और ग्रीस के प्रेसिडेंट हैं कैटरीना सेलेतोरोपोलो। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में भारत के नए वर्ज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी जापान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में दूतावास का उद्घाटन किया गया। तो चलिए फ्रांस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमुअल मार्टोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इनमुअल मार्टो ने बुधवार 12 फरवरी 2025 को संयुक्त रूप से फ्रांस के मार्सेले शहर में भारत के नए वरीय दूतावास का उद्घाटन किया। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नोकिया ने किसे अपने नए सीईओ के रूप में चुना? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार, ऑप्शन बी मनोज सिंह, ऑप्शन सी संजय सिन्हा, ऑप्शन डी जस्टिन हॉर्डर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिन हॉर्डर ने नोकिया का नए सीईओ के रूप में चुने गए। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। फिनलैंड की नोकिया ने सोमवार को कहा कि पेट्टा लुटमोर सीईओ के पद से हटाए जाएंगे और कंपनी ने जस्टिन हॉर्डर को सीईओ नियुक्त किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाल ही में बॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया, वह झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में बॉय सागर झील है जिसका नाम बदल दिया गया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अजमेर में इससे पहले होटल खादिम और फॉय सागर झील का नाम बदला जा चुका। अजमेर में किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद श्री शांति गृह हुआ। फॉयल सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। तो अब इसका नाम वरुण सागर झील कर दिया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक से लिमिटेड कारोबार संबंधी प्रतिबंध हटाए? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक से आरबीआई ने अपने सभी प्रतिबंध हटा दिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड से कारोबार संबंधी प्रतिबंध हटा दिया है। बता दें कि बैंक ने यह निर्णय सर्वपेक्षी संबंधी चिंताओं के समाधान और आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय लागू करने के बाद किया है। बताना चाहेंगे, पिछले वर्ष 2024 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक जोड़ना और नए क्रेडिट जारी करना बंद करने का निर्देश दिए थे। अब ये निर्देश उसने अपने वापस हटा लिए हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाल ही में प्रभाकर तारेतर का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी समाचार वाचक, ऑप्शन डी फिल्म निर्माता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गायक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आगामी विश्व दृश्य भव्य और मनोरंजन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में किया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में तुलसी रावत को किस देश का राष्ट्रपति खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिका सीनेट बुधवार यानी 12 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित तुलसी रावत को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी दी। सीनेट ने 48 के मुकाबले 52 मतों से उनकी नियुक्ति पर मोहर लगाई है। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। हमारा लास्ट सवाल है, हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन में जुरासिक पक्षी मिला। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास, और ये हमारा लास्ट होमवर्क का सवाल, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, और साइंस की क्लास एवरीडे आफ्टरनून में 12:30 बजे, एवरीडे इवनिंग में 5:30 बजे होती है। साइंस की क्लास में आज के टाइम पे बहुत टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। तो चलते हैं, जितने भी सारे हमारे वीडियोस हैं उन सभी की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।